निश्चित जाणी अप्पा शिंदे हे माजी आमदार आणि राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आहे। त्यांनी माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि खासदार श्रीकांत शिंदे साहेबांना विनंती केल्याप्रमाणे 20 कोटी रुपयाचा निधी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून अप्पा शिंदे यांना दिला। तर अप्पा शिंदेने त्याचे 5-5 कोटीच्या 4 विधानसभेत ते निधी वाटप केलं। यामध्ये आज या ठिकाणी जे उद्घाटन आहे ते पॅनल क्रमांक 10 मध्ये आहे, 8 मध्ये, आणि या पॅनलमध्ये खरोखरच जेव्हा आम्ही फिरलो तेव्हा नरक का असतो अशा पद्धतीचे या ठिकाणचे रस्ते आहेत आणि खरोखरच चालायला रस्ता नाही आहे आणि लोकसंख्या वाढलेली आहे। आणि अशावेळी आपण या ठिकाणी निधी देऊन अयाज बोलवी असू दे, जवान डॉन असू दे, अन्य सर्व राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे या ठिकाणचे कोणी पदाधिकारी असो, पण एक चांगलं काम अप्पाने या ठिकाणी हाती घेतलं आणि त्यांच्या माध्यमातून हा रस्ता जो आहे 25 लाख रुपयाचा निधी त्यांनी या रस्त्याच्या कामाच्या पुढे काम जे आहे ते 25 लाखाचं अजून यामध्ये बंद करण्यात यावं आणि 50 लाखाचं काम जे आहे हे अप्पा शिंदेने या ठिकाणी प्रस्तावित केलेलं आहे। त्याच्यापुढे अयाज बोलवीने सुद्धा या ठिकाणी 3 काम पास केले आहेत विश्वनाथ भोईर यांच्या आमदार निधीमधून। ते काम सुद्धा कोळीवाड्याच्या रस्त्यापासून मुख्य 3 ठिकाणी हे भूमिपूजन उद्घाटन होणार आहे। हे जे आहे ते कामं जे आहेत शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी यांच्यामार्फत या ठिकाणी केलं जात आहे। सर्व मुस्लिम मोर्चा जो आहे त्यांना मी विनंती करेन की लवकरच निवडणुका होत आहेत आणि आपलं भलं कोण करतंय, आपले विकास कोण करतंय, हे विकास बघूनच आपण उमेदवारांना धनुष्यबाणांनी घड्याळाला वोटिंग करावं असं नम्रतेचं आव्हान या ठिकाणी तुम्हाला करतो। आणि या ठिकाणचे आमचे जे पॅनलचे उमेदवार असतील त्यांना भरघोस मताने विजयी करावं अशी बोलण्याच्या सर्व मुस्लिम नागरिकांना मी विनंती। जगन्नाथ अप्पा शिंदे जिन्होंने एकनाथ शिंदे जब सीएम थे उनसे निवेदन करके यहाँ पे 20 करोड़ रुपए का फंड लाया। उसके इन्होंने यहाँ पे माइनॉरिटी के इलाके में 50 लाख रुपए तो अल्फा स्कूल ने अपने अमृत धाम तक के कंक्रीट का रोड के लिए दिए। और अप्पा साहब एक बोलने भूल गए, विजय लॉन्ड्री से लेके तो नमक बंदर मस्जिद तक के अप्पा ने 25 लाख रुपए पानी के लाइन के लिए भी पास किए। हाँ, 75 लाख रुपए अप्पा ने दिए। और अभी आगे चल के कुछ दिनों पहले मैं श्रीकांत शिंदे साहब से मुलाकात करके आया हूँ, तो बिस्मिल्ला होटल से लेके तो जूना कस्टम है वहाँ तक के कंक्रीट के रोड के लिए एक लेटर हमने दिए जिसके लिए 70 लाख रुपए मांगे हैं। उसके बाद टोकन बैंक से लेके घास बाजार तक के वहाँ के लिए 80 लाख रुपए मांगा गया है। फिर उसके बाद हमारा जो ये कोलीवाड़ा है उर्दू डिजिटल उर्दू प्राइमरी स्कूल वहाँ से लेके अमृत धाम तक के उसके लिए 70 लाख रुपए मांगे गए। श्रीकांत शिंदे बहुत जल्दी ये फंड हमें देने वाले और इससे अगला फंड जो है वो भी आने वाला है। और आमदार विश्वनाथ भोईर साहब ने हमारे दारुफला मस्जिद से लेके मुजम्मिल खोज के 40 तक के 25 लाख रुपए का उनके आमदार नीति से फंड दिया है। वो भी अभी 8 दिन में उसकी ओपनिंग होने वाली है। उसके बाद इशरत मीर सिंह के तबेले के इधर का भी 25 लाख रुपए का आमदार साहब ने फंड दिया विश्वनाथ भोईर साहब ने। और 10 लाख रुपए जो है जावेद जाफरी के चाली के सामने वो भी फंड दिए, वो भी पास होने वाला है। उसके बाद गुजराती मंदिर के इधर एक 25 लाख की फाइल बनी है जो गुजरात मंदिर से लेके तो ये अपने खान का जो घर है वहाँ तक के पूरी ड्रेनेज की लाइन नहीं डाली जाएगी। और उसके बाद गुजराती मंदिर से लेके अंदर जो एपीएमसी मार्केट है वहाँ पे के भी पूरे कंक्रीट के सब गली होने वाले हैं। उसकी भी एक फाइल हमारी मंजूर हो गई। और हमारे अरविंद मोड़े साहब ने एक लेटर दिया और मैंने एक लेटर दिया जहाँ पे 85 लाख रुपए की फाइल पास करके वहाँ पे भी कंक्रीट का रोड हो रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ जनता को कि एकनाथ शिंदे और अजीत दादा और ये हमारे जो महायुति की सरकार है ये माइनॉरिटी के इलाके में इतना फंड दे रही। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये महायुति के उम्मीदवार को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके कामयाब करो। चंद दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शन है तो हमारा जो महायुति का उम्मीदवार रहेगा उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके कामयाब करो। तो अभी अप्पा शिंदे और अरविंद मोड़े साहब से ये हुई है, बातचीत हो गई है कि हमारे मुस्लिम इलाके के अंदर एक शादी का हॉल होना बहुत ज़रूरी है। तो गुलजार गुलाम को मौलवी ग्राउंड है जो अमृत धाम के सामने है उसके अंदर शादी का हॉल बनाने का अप्पा ने और अरविंद मोड़े साहब ने हमको आश्वासन दिए है। एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार से मिलकर वो पास करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज मुझे यहाँ पे बुलाया, मौका दिया, सामने आप लोग के सामने खड़ा किया, पूछा कि आसिफ बात करेगा क्या।
तो मैं फिलहाल तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखता हूँ, टीचर हूँ, आप लोग के बीच का स्टूडेंट्स है मेरे। एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं सर, आप मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त हैं विनोद सर, आयस भाई मेरे भी अच्छे खासे दोस्त हैं, हम लोग साथ में काम कर चुके हैं। तो भाई मसला ऐसा है कि एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मेरे ससुर जी का डेथ हो गया, इंतकाल हो गया और उनकी मैयत लेके मैं जा रहा था साथ में। तो रास्ते आपका इतने ख़राब है मोहल्ले में, एक बीच में लास्ट से सुनने में आया था कि कल्याण को बेस्ट रोड्स का अवार्ड दिया गया, लेकिन कल्याण के अंदर हम लोग जो देख रहे हैं ना रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब है। और मैं जानता हूँ कि सब लोग मानते हैं, मेरे दोस्त थे, मेरे अब्बा रिक्शा चलाते थे, अपने CM साहब रिक्शा चलाते थे, मेरे भाई वो रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शा वाले भी इतना जानते हैं, रिक्शा वाले के हम गाड़ी बाइक वाले जानते हैं, अपना इतनी तकलीफ होती है। अब जो आपने ये शुरू किया है काम, तो कोशिश हमारी भी ये रहेगी कि हम लोग इस बार थोड़ा सा बदलाव चाहेंगे, बराबर है। तो इस बार हम लोग जो है तो ये चीज़ याद रखेंगे। मैं एज ए टीचर, एज मेरे भाई की तरह बात करना चाहता हूँ कि हमको एक चीज़ पे पहले ध्यान देना है कि वोट देना है। कुछ भी हो, घर से बाहर निकल के वोट देना है। अपने मेरे बच्चों को मैं बोलूँगा, घर वालों को ये चीज़ ध्यान देनी है, उस दिन आपको वोट देना है, मतलब वोट देना है। जब तक आप खुद चल के बाहर नहीं आएंगे काम नहीं होने वाला। और एक बात ये है ना सर कि मैं मानता हूँ कि खाली मेरा काम या आपका काम नहीं है, जब तक मैं और तुम मिलके हम नहीं बनेंगे तब तक ये काम होना थोड़ा मुश्किल है। तो एक काम ये करो कि जितना हो सके, जैसे अपन ने आज एक नई चीज़ सिखाई मुझे, आयदा को बता रहे थे और मैं सुन रहा था, मैं सीख रहा था इनके बीच में बैठ के। उन्होंने बोले कि राजनीति में 1+1 करो, 1-1 नहीं। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि प्लस के बदले मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें इंशाल्लाह, ठीक है।